नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजबपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य, और उसमें आज हमारा टॉपिक है प्रयोगवाद के बहुत ही प्रसिद्ध कवि और प्रथम तार सप्तक के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध, उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उनकी विशेषताओं में हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। सबसे पहले विशेषता है तीक्ष्ण एवं विशिष्ट व्यक्तिवाद। तीक्ष्ण एवं विशिष्ट व्यक्तिवाद। मुक्तिबोध जी की कविताओं में उनका विशिष्ट व्यक्तिवादी रूप मुखर हुआ है। उनका व्यक्तिवादी स्वर अत्यंत तीक्ष्ण है। सामाजिक व्यवस्था के प्रति उन्होंने तीव्र असंतोष व्यक्त किया है, परंतु न तो वे इस अव्यवस्था को दूर कर पाए हैं और न उससे सामंजस्य स्थापित कर पाए, और उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट व्यक्तिवाद की झलक मिलती है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। कर सको घृणा क्या इतना रखते हो, कर सको घृणा क्या इतना रखते हो, अखंड तुम प्रेम, जितनी अखंड हो सके घृणा, उतना प्रचंड रखते क्या जीवन का व्रत नेम। इसमें मुक्तिबोध जी की विशिष्ट व्यक्तिवाद की व्याख्या हुई है, और उनका एक विशिष्ट व्यक्तिवाद है। उनमें एक विलक्षण प्रतिभा दिखाई देती है, जो समाज में व्याप्त बुराइयों पर असंतोष व्यक्त करता है, लेकिन उससे सामंजस्य भी नहीं बिठा पाता। अर्थात उनका विशिष्ट व्यक्तिवाद उनके व्यक्तित्व में है। अगली विशेषता है निराशा की तीव्रता। निराशा की तीव्रता, उनका विशिष्ट व्यक्तिवाद उन्हें अंतर्द्वंद में डाले देता है। उनके व्यक्तित्व में जो विशिष्ट व्यक्तिवाद है वो उनके अंतर्मन में एक अंतर्द्वंद छेड़ देता है, जिस कारण कवि एक ओर तो बाह्य वास्तविकताओं से टक्कर लेता है और दूसरी ओर अपने अंतर्मन की जटिलताओं से जूझता रहता है। अर्थात कवि समाज में व्याप्त बुराइयों से या वास्तविकताओं से वो संघर्ष करता रहता है, लेकिन दूसरी ओर अपने अंतर में चल रही उधेड़बुन, चल रही समस्याओं, जटिलताओं, उनसे भी वो संघर्ष करता रहता है, जूझता रहता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। घनी रात बादल रिमझिम है, घनी रात बादल रिमझिम है, दिशामुख कवि का मन गीला, दिशामुख कवि का मन गीला, यह सब क्षणिक जीवन है, मानव जीवन है क्षणभंगुर, मानव जीवन है क्षणभंगुर। इसमें कवि की निराशा की तीव्रता है। उन्होंने जीवन के प्रति
निराशा व्यक्त की है और उन्होंने अपने काव्य में मनुष्य जीवन को क्षणभंगुर, कुछ ही क्षण में समाप्त होने वाला, नश्वर बताया है। अगली विशेषता है आत्मालोचन। आत्मालोचन जो इनके व्यक्तित्व में विशेषता काव्य विशेषताओं के अंतर्गत है। आत्मालोचन, मुक्तिबोध ने अंतर्मन की तीव्रता में आत्मालोचन की प्रवृत्ति प्रदर्शित की है और इन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियां, समाज में व्याप्त समस्याओं का अपने काव्य में वर्णन किया। इसके साथ साथ इन्होंने अपने अंदर बुराइयां, अच्छाइयां, उनका भी आत्मालोचन किया। अपनी स्वयं के आत्मा को भी परखा, स्वयं के जीवन को, स्वयं के व्यक्तित्व को भी परखा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इनके काव्य में आत्मालोचन का गुण भी पाया जाता है। उदाहरण देखते हैं। आत्मवंचना पीड़ित मेरा तिमिर, आत्मवंचना पीड़ित मेरा तिमिर, मगर उर्बिंबित मुख पर सिहर उठा मैं अश्रु मलिन मुख, सिहर उठा मैं अश्रु मलिन मुख, अपने अंतर के दर्शन। यहाँ पर कवि कह रहा है कि अपने अंतर्मन में जब देखा तो अश्रुओं से मेरा मुख मलिन हो गया, कि मैं बाहर की समस्याओं को देखता हूँ लेकिन मेरे अंदर में तो बहुत सारी बुराइयां, मुझे उनको भी दूर करना चाहिए। इस प्रकार उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती है और उनका मुख मलिन हो जाता है। आत्मवंचना पीड़ित मेरा तिमिर, मगर उर्बिंबित मुख पर सिहर उठा मैं अश्रु मलिन मुख, अपने अंतर के दर्शन, अपने अंतर्मन के दर्शन कर मैं सिहर उठा, मलिन मुख हो गया। इस स्थिति से निकलने के लिए कवि अपने महान से शक्ति और दृढ़ता की याचना करता है और ये जो आत्मालोचन की एक प्रक्रिया है उससे निकलने के लिए वो एक महान, इस संसार को चलाने वाले महान ईश्वर की उससे प्रार्थना करता है, याचना करता है और उसके लिए अपनी व्याकुलता भी प्रकट करता है। हे महान, तब विस्तृत पुर से दृढ़ परिरंभन की क्षमता दो। ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को कभी याचना कर रहा है कि मेरे अंतर्मन को शुद्ध कर दो। तब स्नेहोष्ण हृदय का स्पंदन सुख पाने की आकुलता दो। अर्थात मेरे मन के अंदर स्नेह और हृदय का स्पंदन सुख पाने के लिए व्याकुलता दो। अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है कवि। अगली विशेषता है इनके काव्य में मार्क्सवादी दर्शन। मार्क्सवादी दर्शन प्रयोगवाद, प्रगतिवाद के बाद में प्रयोगवाद का उदय हुआ, लेकिन प्रयोगवाद के कुछ कवि प्रगतिवाद से प्रभावित रहे। उनकी कविताओं में भी, आरंभिक कविताओं में मार्क्सवादी दर्शन मिलते हैं और उन्होंने अपने काव्य में मार्क्सवादी चिंतन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। मुक्तिबोध जी ने भी अपने काव्य में मार्क्सवादी दर्शन एवं मार्क्सवाद को आगे बढ़ाने के लिए पाठकों को प्रेरित किया। उन्होंने अपने काव्य में अमीर गरीब के भेदभाव को दूर करने से संबंधित पंक्तियां लिखी, कविताएं रची और उन
उनका प्रमुख स्वर भी मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित रहा है। अगली विशेषता है सामाजिक यथार्थ के प्रति आस्था। सामाजिक यथार्थ के प्रति आस्था। प्रयोगवादी कवियों ने समाज में व्याप्त यथार्थ को अपने काव्य का साधन बनाया, काव्य का शीर्षक बनाया। उन्होंने यथार्थ के प्रति आस्था जताई। प्राचीन काल से जो कवि कल्पना के आधार पर काव्य की रचना करने वाले थे, वही आधुनिक काल के जो कवि हैं, उन्होंने वास्तविकता, समाज की वास्तविकता, देश की वास्तविकता, जीवन की वास्तविकता, उसको आधार बनाकर विभिन्न प्रकार की कविताएं की और समाज के यथार्थ चित्रण किया, समाज का यथार्थ चित्रण किया। समाज में व्याप्त बुराइयां, समाज में घटित होने वाली घटनाएं, प्रेरित करने वाली घटनाएं आदि कवियों ने अपने काव्य का शीर्षक बनाया। और मुक्तिबोध जी ने सामाजिक यथार्थ के प्रति आस्था जताई। उनका एक उदाहरण देखते हैं। आज के अभाव के व कल के उपवास के, आज के अभाव के व कल के उपवास के, वह परसों की मृत्यु के, वह